हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमृता और आज हम अकाउंट्स की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो ये सब बेसिक चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू नो कि ट्रांजैक्शन किस टाइप का है, वेदर इट इज़ अ कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कई बार स्टूडेंट्स को ये ट्रांजैक्शन पढ़ के समझने में दिक्कत होती है कि ट्रांजैक्शन क्रेडिट है या कैश ट्रांजैक्शन है। तो आज मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ जिससे आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हाउ टू फाइंड कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो इसके लिए टोटल 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, डायरेक्टली फाइंड कैश और क्रेडिट वर्ड इन दी ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे तो हमारा काम बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन के अंदर कैश वर्ड लिखा है या क्रेडिट का वर्ड लिखा है तो डेफिनेटली हमें पता चल जाएगा कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। बट हाँ, प्रॉब्लम कब होगी कि जब ऐसा डायरेक्टली वर्ड नहीं दिया है, देन वी विल शिफ्ट टू द स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 क्या है? इफ द स्टेप नंबर 1 इज नॉट देयर, मतलब कि कैश या क्रेडिट वर्ड डायरेक्टली नहीं दिया है, तो वी विल फाइंड अ पर्सन्स नेम, मतलब जो सामने वाली पार्टी होगी उसका नाम हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर पर्सन का नाम है यस, तो इट विल बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर किसी पर्सन का नाम नहीं मिला तो वो हो जाएगा कैश ट्रांजैक्शन। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने नीचे लिखे हैं, तो आपको इससे और भी ज्यादा क्लियर आइडिया आएगा। जैसे कि गुड्स ऑफ ₹5,000 इज परचेज फ्रॉम अरुण फॉर कैश। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 फॉलो करेंगे कि डायरेक्टली कैश क्रेडिट वर्ड दिया है यस, यहाँ पे डायरेक्ट कैश का वर्ड दिया हुआ है। तो डायरेक्टली अगर स्टेप 1 में हमें पता चल जाता है कि कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो हम लोग स्टेप नंबर 2 पे नहीं जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे मुझे स्टेप नंबर 1 के हिसाब से कैश वर्ड मिल गया है, तो ऑब्वियसली ये कैश वर्ड लिखा है तो इट विल बी अ कैश ट्रांजैक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल, गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड टू रिया ऑन क्रेडिट ऑफ 2 months। क्रेडिट मतलब होता है उधार, उधार परचेज किया या उधार सेल किया। तो क्रेडिट यहाँ पे डायरेक्टली वर्ड दिया है, दैट मीन स्टेप नंबर 1 में मुझे पता चल गया इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ये हो गया डायरेक्टली क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज परचेज ऑफ गुड्स ऑफ वर्थ ₹7,000। तो सी यहाँ पे हमें कहीं पे भी परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹7,000, यहाँ पे ना कहीं पे कैश वर्ड यूज किया है ना यहाँ पे कहीं पे भी क्रेडिट का वर्ड यूज किया है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो स्टेप नंबर 1 तो यहाँ पे मुझे नहीं मिला बिकॉज कैश वर्ड का नहीं है कहीं पे और क्रेडिट का वर्ड भी नहीं है, तो स्टेप नंबर 1 नहीं है यहाँ पे। तो वी विल गो टू द स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में क्या लिखा है? फाइंड पर्सन्स नेम। तो यहाँ पे मुझे कहीं पे भी पर्सन का नाम नहीं दिख रहा, तो पर्सन नेम नो, तो ये बन गया हमारा कैश ट्रांजैक्शन। ओके, देन सोल्ड गुड्स ऑफ ₹2,000 टू आकाश। तो यहाँ पे भी डायरेक्टली कैश या क्रेडिट वर्ड नहीं दिया है, मतलब कि स्टेप नंबर 1 यहाँ पे नहीं है, तो वी विल शिफ्ट टू द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में बोला गया फाइंड पर्सन्स नेम। तो यस, यहाँ पे पर्सन का नेम दिया है, मतलब कि हमने गुड्स किसको सोल्ड किए, तो आकाश को सोल्ड किए, तो आकाश मीन्स की पर्सन का नाम यहाँ पे दिया है यस, तो इट विल बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये एग्जांपल्स एटलीस्ट ये समझ में आ गया होगा कि ट्रांजैक्शन को कैसे पहचानना है, वेदर इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन और इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। चलिए फ्रेंड्स, और मैं आपको एक नया टॉपिक बताती हूँ जहाँ पे 11th स्टैंडर्ड के बेसिक्स में अकाउंट्स में आपको कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ सकती है। जैसे कि कई सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि भी परचेज अकाउंट कब यूज़ करना है और असेट का अकाउंट कब यूज़ करना है, बिकॉज अगर लिखा है गुड्स परचेज या असेट परचेज, तो कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है कि गुड्स में हम लोग यूज़ करते हैं परचेज अकाउंट, बट अगर असेट परचेज किए तो हम लोग यूज़ करते हैं असेट अकाउंट। तो ऐसा क्यों? तो उसके लिए भी मैंने एक कुछ स्टेप्स बनाए हुए, कुछ बाइफर्केशन बनाया हुआ है जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सो व्हेन टू यूज परचेज एंड सेल अकाउंट। तो परचेज और सेल, तो परचेज एंड सेल टोटल हम लोग 3 तरीके का करते हैं, या तो गुड्स परचेज किया, गुड्स सेल किया। दूसरा होता है कोई असेट परचेज की, मतलब कार परचेज की, मशीन परचेज किया, लैंड परचेज किया, तो उसमें भी हम लोग परचेज वर्ड यूज करते हैं। स्टेशनरी मतलब कि पेन, पेंसिल, रबर, ये सारी की सारी चीजें जो होती है वो स्टेशनरी के अंदर आती है, तो उसमें भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्टेशनरी परचेज। तो तीनों में एक्चुअली परचेज 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 ट्रांजैक्शन में लिखा होगा, बट परचेज अकाउंट कब यूज करना है ये यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। कई सारे बच्चे स्टेशनरी परचेज में भी परचेज अकाउंट डेबिट कर देते हैं, असेट परचेज में भी परचेज अकाउंट डेबिट कर देते हैं, ये सोच के कि अंदर परचेज वर्ड यूज किया है, बट ऐसा नहीं है। तो आपको कुछ बेसिक चीजें याद रखनी पड़ेगी। तो वो क्या है? जैसे अगर गुड्स परचेज किया लिखा है, तो गुड्स का मतलब क्या होता है कि जो चीज हम लोग क्यों खरीदते हैं? बेचने के लिए, मतलब उस चीजों का हमारा बिजनेस है। ओके, सो गुड्स क्या होते हैं? वी
बाय दिस टू सेल, मतलब बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोग जो चीजें लाते हैं बिजनेस में। तो अगर गुड्स है जिसका हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग ये 4 ही अकाउंट यूज करेंगे, इसके अलावा और कोई 5वां अकाउंट आएगा नहीं। तो कौन से अकाउंट है? अगर परचेज का ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे आएगा परचेज अकाउंट। अगर गुड्स है तो परचेज रिटर्न, मतलब कि ऑलरेडी मैंने खरीदा हुआ है, पर अगर कोई डिफेक्ट की वजह से या कोई खामी की वजह से मुझे वो गुड्स रिटर्न करने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे हम लोग परचेज रिटर्न अकाउंट। गुड्स मैंने सेल किए तो वी विल यूज अ सेल अकाउंट। और अगर सेल किए हुए गुड्स कोई उनको लगा कि कोई गुड्स में खामी है या डिफेक्ट है, उसकी वजह से उन्होंने हमें रिटर्न किए, तो वर्ड यूज करेंगे हम लोग सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो अगर गुड्स के रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पे सिर्फ 4 अकाउंट यूज होंगे, दैट इज परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट। नेक्स्ट आता है असेट्स। तो हमने ऑलरेडी जब टर्मिनोलॉजी सीखी थी, तब टर्मिनोलॉजी में भी मैंने बताया था कि असेट क्या होता है। तो असेट ये होता है कि जो हम लोग यूज करने के लिए लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोविजन स्टोर है, तो प्रोविजन स्टोर के अंदर फर्नीचर मैं बेचने के लिए नहीं लाऊंगी, फैन जो होगा मैं बेचने के लिए नहीं लाऊंगी, मैं खुद के यूज के लिए लाऊंगी। तो जो हम लोग खुद के यूज के लिए चीजें खरीदते हैं उसको बोला जाता है असेट। और जनरली असेट मतलब होता है फिक्स असेट, कि जो हम लोग 1 साल से ऊपर यूज करते हैं। जैसे कि फर्नीचर एक बार लाया हमने, तो फर्नीचर हम लोग सालों साल यूज करने वाले हैं। फैन एक बार लाते हैं, ऑलमोस्ट 10, 15, 20 साल तक हम लोग यूज करते ही हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आएंगी असेट में। तो अगर लिखा है असेट परचेस, मतलब कि कार परचेस की, मशीन परचेस किया, बाइक, व्हीकल, लैंड, फर्नीचर, ऐसा कुछ भी परचेस किया है, तो यहाँ पे परचेज वर्ड नहीं आएगा, बिकॉज वो असेट है। गुड्स है तो परचेज वर्ड आएगा, पर असेट है तो परचेज वर्ड नहीं आएगा। यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर असेट को अपने खुद के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। परचेज किया है तो भी उसके नाम से, सेल किया है तो भी उसी के नाम से। जैसे कि कार परचेज की, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कार अकाउंट, नॉट अ परचेज अकाउंट। मशीन परचेज किया तो आई विल राइट मशीन अकाउंट। अगर मैंने एसी सेल किया है किसी को, या लैंड एंड बिल्डिंग व्हीकल सेल किया है, तो भी मैं यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट यूज करूंगी, ना कि परचेज और सेल अकाउंट। तो असेट परचेज या सेल की है तो असेट की परचेज या असेट की सेल अपने खुद के नाम से रिकॉर्ड होगी। तो ये हो गया हमारा असेट का परचेज एंड सेल। दूसरा आता है स्टेशनरी परचेज। स्टेशनरी परचेज मतलब स्टेशनरी भी हम लोग एक्चुअली हमारे यूज के लिए लाते हैं, बट वो 1 साल से ऊपर नहीं चलती। हम ऑफिस में पेन, पेंसिल, ये सारी चीजें खरीदते हैं, तो हमें ये हर महीने या हर 2-3 महीने में बार बार खरीदनी पड़ती है, बिकॉज वो उसका यूसेज बहुत ही कम है, जो तुरंत एक्सपेंड हो जाता है उसका यूसेज। तो इसीलिए अगर स्टेशनरी परचेज किया है तो हम लोग यूज करेंगे स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट, बिकॉज स्टेशनरी, अगर मेरा प्रोविजन स्टोर है तो प्रोविजन स्टोर में मैं स्टेशनरी यूज करने के लिए लाऊंगी, ना कि बेचने के लिए, करेक्ट। बट हाँ, अगर मेरा स्टेशनरी का शॉप है तो स्टेशनरी मेरे लिए गुड्स बन जाएगा। तो इन दैट केस अगर स्टेशनरी परचेज किया है तो वो गुड्स अकाउंट कहलाएगा। तो यहाँ पे परचेज एंड सेल अकाउंट हम लोग यूज करेंगे। बट जो स्टेशनरी मैं खुद यूज कर रही हूँ उसके लिए मैं स्टेशनरी एक्सपेंस वर्ड यूज करूंगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया है, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि तीनों में परचेज 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 वर्ड यूज किया है, सेल 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 यूज किया है। तो भी हम लोग हर एक में परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करते, ना कि हर एक में सेल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। ओके, तो आप अगर ये बेसिक चीजें कुछ ध्यान में रखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग जानते हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसके बेसिस पे पूरा का पूरा अकाउंटिंग किया जाता है। तो ये गोल्डन रूल्स क्या है वो देखते हैं। तो देयर आर 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इसके अंदर टोटल 2 टाइप के अकाउंट्स आते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर भी 2 टाइप है, वन इज अ नेचुरल पर्सन एंड वन इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। तो अगर पर्सनल अकाउंट कौन सा है ये आपको जानना है तो आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी यहाँ पे। एक तो वो नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल पर्सन है। तो अगर नेचुरल पर्सन है वो कैसे पता चलेगा आपको, मतलब किसी इंसान का नाम होगा, कोई जो नेचुरल पर्सन है उसका नाम होगा, जैसे कि भाविन अकाउंट, सीता अकाउंट, गीता अकाउंट, ऐसे कोई भी इंसान के नाम होंगे, दैट विल बी कवर्ड इन द नेचुरल पर्सन। एंड आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कि कोई कंपनी का नाम, फर्म का नाम या किसी बिजनेस का नाम हो, जैसे कि राम RM ब्रोस अकाउंट, मेसर्स जसानी अकाउंट, SBI अकाउंट, NM स्कूल अकाउंट एटसेट्रा। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आएगी। बट अल्टीमेटली कलेक्टिवली पर्सनल अकाउंट के अंदर दोनों चीजें कवर होती है, वन इज अ नेचुरल पर्सन एंड वन इज अ आर्टिफिशियल पर्सन।
तो अगर किसी अकाउंट कोई अकाउंट पर्सनल अकाउंट के नेचर का है तो उसका रूल है अकाउंटिंग का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो और जो दे रहा है हमें उसको क्रेडिट करो। दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट में भी दो टाइप है, वन इज रियल अकाउंट एंड वन इज अ नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में जनरली दो चीजें अकाउंट होती है, वन इज गुड्स। गुड्स जैसे कि अभी हमने जस्ट परचेज में आपको मैंने गुड्स और असेट्स के डिफरेंस के बारे में बताया, वही यहाँ पे हमें कंसिडर करना है। एक आता है गुड्स, एक आता है असेट्स। तो इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो चीज हमारे बिजनेस के अंदर आ रही है उसको डेबिट करो, जो हमारे बिजनेस से जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। वेरी सिंपल। नॉमिनल अकाउंट के अंदर दो चीजें कवर होती है, वन इज एक्सपेंस लॉस एंड सेकेंड इज इनकम एंड गेन। तो उसका रूल ये है कि डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन। मतलब अगर एक्सपेंस या लॉस आपको ट्रांजैक्शन में दिख रहा है तो उसको डेबिट करो, और अगर इनकम या गेन आपको ट्रांजैक्शन में दिख रही है उसको आपको क्रेडिट करना होगा। तो ये बहुत सिंपल से 3 गोल्डन रूल्स है अकाउंट्स के। अगर आप इन रूल्स को ध्यान में रखोगे तो आपको पूरे का पूरा अकाउंटिंग आ ही जाएगा। तो चलिए इसके ऊपर हम इस 3 गोल्डन रूल्स को कैसे अप्लाई करना है उसके लिए हम कुछ 5-6 ट्रांजैक्शन देखेंगे जिसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होती है। सो चलिए फ्रेंड्स, हम 3 गोल्डन रूल्स के ऊपर से कुछ ट्रांजैक्शंस देखते हैं और मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कि कैसे ये रूल्स अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम अमन फॉर ₹10,000। तो ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा हमें ये कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के टॉपिक में ही बताया कि कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे फाइंड करना है। तो स्टेप 1 होता है हमारा कैश या क्रेडिट डायरेक्टली लिखा होगा। तो इस ट्रांजैक्शन में कैश या क्रेडिट डायरेक्टली नहीं लिखा तो वी विल गो टू दी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर कैश क्रेडिट डायरेक्टली नहीं लिखा तो पर्सन का नाम ढूंढो। तो यहाँ पे पर्सन का नाम दिया हुआ है अमन, तो ऑब्वियसली ये हो गया हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर दो चीजें, एक तो पर गुड्स लिखा है तो गुड्स अकाउंट एक आएगा। तो गुड्स क्या है यहाँ पे, गुड्स मीन्स की परचेज, गुड्स परचेज। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा परचेज लिख देती हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे परचेज किया हुआ है। तो परचेज अकाउंट एक तो आएगा परचेज अकाउंट, और दूसरा आ जाएगा यहाँ पे अमन अकाउंट, बिकॉज यहाँ पे अमन से हमने परचेज किया है। ओके, तो परचेज अकाउंट, परचेज मतलब कि परचेज में गुड्स हमारे पास आते हैं। तो हमने जैसे पहले ही देखा कि परचेज गुड्स, तो गुड्स किस अकाउंट में आता है, ये आता है रियल अकाउंट में, गुड्स आता है रियल अकाउंट में। और अमन, तो अमन से हमने परचेज किया है तो अमन क्या हो गया, अमन हो गया पर्सनल अकाउंट, बिकॉज पर्सन का नाम लिखा है यहाँ पे, अमन हो गया पर्सनल अकाउंट। और इसके डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट कैसे देंगे, तो परचेज अकाउंट रियल, तो परचेज अकाउंट गुड्स के रिलेटेड है इसलिए हमने परचेज अकाउंट लिखा है। तो और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब जब भी हम लोग परचेज करते हैं तो गुड्स हमारे बिजनेस के अंदर आते हैं तो इट इज कम्स इन, तो इसीलिए परचेज में होता है कम्स इन, तो ये हो जाएगा डेबिट। और अमन, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अगर हम परचेज कर रहे हैं तो गुड्स हमें किसने दिए, हु इज द गिवर, तो अमन इज अ गिवर। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट, बिकॉज ये हो गया कम्स इन और ये हो गया गिवर। तो हमारे अगर हमें यहाँ पे सीधा सीधा जर्नल एंट्री भी बनाना है तो भी इजी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फर्नीचर सोल्ड टू रिया फॉर ₹7,000 ऑन कैश। तो यहाँ पे भी सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे कैश ट्रांजैक्शन है क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे सीधा सीधा कैश दिया है तो हमें स्टेप नंबर 1 में ही मिल गया कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। दूसरी चीज फर्नीचर सोल्ड, तो फर्नीचर यहाँ पे एक अकाउंट आ गया हमारा फर्नीचर अकाउंट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि परचेज या सेल के अंदर अगर असेट है तो असेट के लिए असेट का खुद का नाम यूज करेंगे, ना कि परचेज एंड सेल। तो ये हो गया हमारा फर्नीचर अकाउंट। दूसरा क्या हो गया, यहाँ पे रिया को यूज नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली कैश वर्ड यूज किया है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे कैश अकाउंट। ओके, दूसरी चीज अभी फर्नीचर अकाउंट आता है असेट में, तो असेट कहाँ पे आती है, रियल अकाउंट में अगेन। तो ये यहाँ पे लिख देंगे रियल अकाउंट, और कैश भी क्या है, रियल अकाउंट, बिकॉज कैश हमारा है करंट असेट। तो यहाँ पे भी हम लोग कौन सा वर्ड रूल यूज करेंगे, रियल अकाउंट का, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट।
तो फर्नीचर को हमने सेल किया है तो फर्नीचर जा रहा है तो ये हो जाएगा क्रेडिट, गोज आउट। और फर्नीचर सेल करने से कैश तो हमें मिलेगी, मुझे मिली मतलब कि मेरे पास आई, तो इट इज अ कम्स इन, तो ये हो जाएगा डेबिट, कम्स इन। तो इसका जर्नल एंट्री कैसे बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट इज रेंट पेड, तो रेंट एक अकाउंट आ गया, रेंट अकाउंट, तो रेंट अकाउंट, और पे हमने यहाँ पे लिखा है पेड, मतलब कि पे कर दिया है, तो पे कैसे क्या होगा, कैश से, तो दूसरा अकाउंट आ गया बाय डिफॉल्ट कैश अकाउंट। तो रेंट क्या हो गया, हमने पे किया है तो ये मेरा एक्सपेंस हो गया, तो दिस इज एक्सपेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट, और कैश आ गया हमारा रियल अकाउंट। तो हमने आगे देखा नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, एक्सपेंस और लॉस को डेबिट करो, इनकम और गेन को क्रेडिट करो। तो एक्सपेंस है ये, दिस इज एक्सपेंस, तो ये हो जाएगा डेबिट बिकॉज ये एक्सपेंस है। और कैश हमने रेंट पे किया है तो कैश मेरे पास से गई, तो गई मतलब गोज आउट, तो ये होगा क्रेडिट, गोज आउट। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड, तो एक अकाउंट आ गया हमारा कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट। दूसरा आ गया रिसीव हो गया है मुझे, तो रिसीव क्या होगा, कैश होगी, कैश अकाउंट। तो कमीशन क्या हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट अगेन, और कैश आ गया मेरा रियल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का अगेन रूल ये है एक्सपेंस लॉसेस डेबिट एंड इनकम एंड गेन क्रेडिट। तो कमीशन मुझे रिसीव हुआ है तो वो मेरी इनकम होगी, तो इनकम के लिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्रेडिट बिकॉज वो क्या है, इनकम। और इनकम जब होती है तो कैश हमारे पास आती है, तो कैश आई मेरे पास तो ये हो जाएगा डेबिट, तो यहाँ पे लिख देंगे कम्स इन। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा हमारा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट। फिफ्थ इज इंट्रोड्यूस कैश इनटू बिजनेस ₹50,000। तो जनरली कौन कैश इंट्रोड्यूस करता है अपने बिजनेस में, जो है ओनर, तो ओनर के लिए वर्ड है कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कैश बिजनेस में आई तो एक आ जाएगा अकाउंट कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट आएगा कैपिटल अकाउंट बिकॉज ये ओनर ने इंट्रोड्यूस की है। तो कैश अकाउंट हो जाएगा मेरा रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल कौन देता है हमें, ओनर देता है, तो ओनर इज अ गिवर यहाँ पे, तो गिवर क्या हो गया ये पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बिजनेस में आ रही है तो ये हो जाएगा डेबिट, तो ये है कम्स इन। और क्रेडिट पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे इसको क्रेडिट कर देंगे बिकॉज ओनर इज अ गिवर। ओके, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹11,000 टू बीना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो कैश या क्रेडिट डायरेक्टली नहीं दिया है, पर मुझे बीना का नाम दिया है तो ये हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे गुड्स वर्ड यूज किया और सेल है, तो एक अकाउंट आ जाएगा मेरा सेल अकाउंट और दूसरा आएगा बीना अकाउंट। सी अगर कैश वर्ड दिया है तो कैश अकाउंट आएगा, पर्सन का अकाउंट नहीं आएगा। बट अगर कैश अकाउंट नहीं है तो अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हमेशा पर्सन का नाम होगा ही होगा एक अकाउंट में, बिकॉज वो उसके तरफ या तो रिसीवेबल दिखाता है या तो फिर उसके तरफ लायबिलिटी दिखाता है। अगर हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो वो हमारा रिसीवेबल होगा अमाउंट, और अगर हम लोग क्रेडिट पे परचेस कर रहे हैं तो वो हमारा अमाउंट होगा लायबिलिटी जो हमें पे करना होगा। ओके, सो सेल अकाउंट अगेन गुड्स रिलेटेड है तो रियल अकाउंट हो गया, और बीना अकाउंट तो नाम है तो पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सेल जब भी करते हैं तो हमारे पास से गुड्स चले जाते हैं तो दैट इज गोज आउट, तो ये हो गया क्रेडिट, और साइड में मैं लिख देती हूँ यहाँ पे गोज आउट। और बीना पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे सेल कर रहे हैं हम लोग तो बीना मस्ट बी रिसीविंग द गुड्स, मतलब बीना गुड्स रिसीव कर रही है तो रिसीवर को डेबिट कर दे हम लोग, तो यहाँ पे लिख देंगे बीना इज रिसीवर। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये जितने भी ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हैं और आपको मैंने ये भी सिखा दिया कैश क्रेडिट कैसे फाइंड करना है। तो अब
परचेज सेल यूज़ करना है, कब असट का नाम यूज़ करना है, इवन मैंने आपको 3 गोल्डन रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं वो भी इस वीडियो के अंदर सिखा दिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही मेरे वीडियोज़ की अपडेट चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो आई होप आपने मेरा अकाउंट्स का लेक्चर ये बहुत एंजॉय किया है। थैंक्स यू सो मच।